आज हम लोग ट्रिगोमेट्री प्रश्नावली 8.4 का प्रश्न संख्या 5 का क्वेश्चन नंबर 6 तक हम लोग कर चुके थे। 7 नंबर देखेंगे, 7, 8, 9, 10 7 नंबर में दिया हुआ है, उसको सॉल्व करते हैं। प्रश्न संख्या 7 में दिया हुआ है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बटा 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर टेन थीटा प्रूव करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एलएचएस को लेते हैं। ये आपका एलएचएस हो गया, ये आरएचएस हो गया, तो एलएचएस से सॉल्व करते हैं राइट हैंड साइड। चलिए, इसमें देख रहे हैं साइन थीटा इसमें भी है और साइन क्यूब थीटा में भी साइन थीटा है, तो साइन थीटा इसमें से कॉमन निकाल लेते हैं। इसमें से साइन थीटा कॉमन निकाल लिए तो यहाँ 1 बचा और माइनस ये 2 हो गया और साइन क्यूब था तो स्क्वायर बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा। अंश में से हम लोग साइन थीटा कॉमन ले लिए और हर में से कॉस थीटा कॉमन लेते हैं। कॉस थीटा यहाँ से कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो कॉस थीटा कॉमन ले लिए तो यहाँ पर बचा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, अब चलिए यहाँ से आगे बनाते हैं। साइन थीटा बटा कॉस थीटा क्या हो जाता है, टेन थीटा, तो इसको लिख देते हैं टेन थीटा। ये दोनों को एक साथ कर लेंगे, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और इनटू में हमारा हो जा रहा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। चलिए, तो हम लोग को प्रूफ इसको करना है कि टेन थीटा के बराबर है। तो देखिए टेन तो यहाँ पे दिख रहा है, इसका मतलब ये दोनों इक्वल है, तभी तो दोनों कट गया होगा। ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों कट जाएगा, तो फिर टेन थीटा बचेगा। फिर चेक करते हैं इक्वल है या नहीं। अब देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा दिया हुआ, तो हम लोगों ने एक आइडेंटिटी पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालते हैं। साइन स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा को ले जाते हैं दाएं तरफ, तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब बस साइन स्क्वायर की जगह इसका मान यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे तो हो गया टेन थीटा इंटू 1 माइनस 2। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ लिख देते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे हर में कोई परिवर्तन नहीं करना है, जैसे है उसको कॉपी कर लेना है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ से तो टेन थीटा कॉपी कर लिए। चलिए यहाँ पे देखते हैं 1। अब देखिए ये माइनस है और ये -2 हो गया, -2 में 1 से गुना करेंगे तो -2 हो गया। अब देखिए -2 यहाँ पे हो गया और यहाँ पे हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर, तो दोनों को गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, हर में तो आपका क्या आ गया, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। चलिए थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे टेन थीटा को लिख लेते हैं, टेन थीटा लिख लिए इंटू में। अब देखिए 2 कॉस स्क्वायर थीटा को आगे लिख लेते हैं, 2 कॉस स्क्वायर थीटा को यहाँ पर लिख लेते हैं। अब देखिए यहाँ से 1 माइनस 2 है, तो 1 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, -1, और नीचे क्या है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ देख रहे हैं कि अंश में भी 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 है और हर में भी 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, तो दोनों कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या बचा, सिर्फ टेन थीटा आ गया। तो देखिए आरएचएस से शुरू किए थे और हमारा टेन थीटा क्या है, एलएचएस से शुरू किए थे और यहाँ टेन थीटा आरएचएस आ गया, मतलब कि दोनों इक्विवेलेंट है, समान है, प्रूफ हो चुका है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में है साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर
बराबर 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, इसको सिद्ध करना है। चलिए यहाँ पर आप देख रहे हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर है और इसमें भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते हैं। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ से लिखते हैं LHS को हम लोग ले रहे हैं LHS, ठीक है। तो यहाँ से लिखते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2ab। 2 ए क्या है हमारा साइन ए है और बी क्या है कोसेक ए है, ठीक है। अब प्लस में इसको भी लिख करते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ते हैं। तो ए क्या है कॉस ए और बी क्या हो जाएगा सेक ए। तो ए का स्क्वायर करते हैं तो यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस में सेक स्क्वायर ए, ठीक है। और प्लस 2ab। तो 2 ए की जगह कॉस ए और बी की जगह सेक ए, बी की जगह हो गया हमारा सेक ए, ठीक है। अब आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए को एक साथ लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या किए हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए को एक साथ लिख लिए, क्योंकि यहाँ पे एक फॉर्मूला लग जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, दोनों मिलकर 1 हो जाएगा। प्लस में इसको उतार लेते हैं कोसेक स्क्वायर ए, ठीक है। अब प्लस में 2 साइन ए। अब देखिए कोसेक ए यहाँ पे लिखा हुआ है, कोसेक ए की जगह हम लोग लिख सकते हैं इसका साइन ए। कोसेक ए को हम लोग साइन ए लिख सकते हैं, 1/sin ए लिख सकते हैं। इसको लिख दिए तो ये दोनों लिख लेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। प्लस कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर है तो हम तो वहाँ लेके चले गए, इसको हटा देते हैं। यहाँ पे हो जाएगा प्लस में सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू, देखिए सेक ए की जगह लिख देंगे 1/cos ए। सेक ए को हम लोग 1/cos ए लिख सकते हैं, तो ये दोनों भी कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं, अच्छा यहाँ पे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसका मान क्या होता है 1, इसका मान हो गया 1। और कोसेक स्क्वायर ए लिख देते हैं प्लस, यहाँ दोनों कट गया 2 हो गया। और यहाँ भी देखिए, अच्छा इसको लिख लेते हैं प्लस में सेक स्क्वायर ए लिख लिए और प्लस यहाँ भी देखिए कि दोनों कट गया कैंसिल हो गया, 2 बचा। तो 2 दूना 4 और 1 5। तो यहाँ से हमारा आ गया 5 प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, ठीक है। लेकिन हमारा प्रश्न में दिया हुआ है 7 आना चाहिए, ये तो 5 आ रहा है। और यहाँ पे न कोसेक है न सेक है, यहाँ टेन स्क्वायर है और कॉट स्क्वायर है। चलिए सेक को हम लोग चेंज करते हैं। देखिए सेक हम लोग एक और आइडेंटिटी हमने एक पढ़ा है, क्या पढ़े हैं कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। कोसेक और कॉट में एक संबंध होता है, तो यहाँ से कोसेक स्क्वायर ए का अगर मान निकालते हैं तो 1 प्लस इसको माइनस कॉट स्क्वायर ए को ले जाते हैं दायां तरफ, तो हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ठीक है। यहाँ पे हो गया 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो यहाँ पे इसका मान पुट कर देते हैं 5 प्लस कोसेक स्क्वायर ए की जगह क्या लिख देंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ठीक है। अब यहाँ देखिए सेक स्क्वायर ए है और इसमें टेन है, तो सेक और टेन में क्या संबंध होता है, एक और आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी नंबर 3 क्या था, ये आपका 2। एक और थर्ड आइडेंटिटी में हम लोग पढ़े हैं सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो सेक स्क्वायर ए का मान निकालना है, तो सेक स्क्वायर ए निकाल लेते हैं। सेक स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ये जो टेन स्क्वायर माइनस में है इसको ले आए दाएं तरफ, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर यहाँ पे मान पुट कर देते हैं। सेक स्क्वायर ए की जगह क्या हो जाएगा वो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए,
यहाँ पे देखिए कोसेक स्क्वायर है और यहाँ 1 + tan स्क्वायर है, यहाँ पे कॉट है ना, तो यहाँ पे कॉट करेंगे, कॉट स्क्वायर है, तो यहाँ पे भी आपका कॉट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉट स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया आपका 5 6 7 7 आ गया, यहाँ से आ गया कॉट स्क्वायर ए प्लस यहाँ से हो गया tan स्क्वायर ए। ठीक है, 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर। अब देखिए LHS से हमने शुरू किया था और RHS में जो है वही आ गया है, तो किसके इक्विवेलेंट हो गया? बराबर RHS। इस प्रकार हमारा प्रश्न संख्या 5 का क्वेश्चन नंबर 8 प्रूफ हो चुका है। चलिए प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। 9 प्रश्न नंबर में दिया हुआ है कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। LHS लेते हैं, LHS से शुरू करते हैं। कोसेक ए को लिख देंगे 1/साइन ए और माइनस साइन ए। ठीक है, और सेक ए को लिख देंगे 1/कॉस ए माइनस कॉस ए। ठीक है, अब इनके घटाव कर देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन ए। अब देखिए साइन ए को साइन ए से भाग देंगे तो भागफल 1 आ जाएगा और 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1। अब देखो यहाँ पे तो 1 छुपा हुआ है, तो साइन ए को 1 से भाग देंगे तो 1 आ जाएगा और साइन ए को साइन ए से गुना करेंगे तो साइन स्क्वायर ए आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर लेंगे एलसीएम, कॉस ए आ गया तो कॉस से कॉस कैंसिल तो 1 बचा और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कॉस स्क्वायर ए आ गया। ठीक है, अब चलिए इसको आगे करते हैं। देखिए एक आइडेंटिटी नंबर 1, आइडेंटिटी नंबर 1 हमने क्या पढ़ा है? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। ठीक है, तो इस साइन ए को ले जाते हैं दाएं तरफ, तो इधर बचेगा कॉस स्क्वायर ए को लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो कॉस स्क्वायर की जगह क्या पुट कर देंगे? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह क्या लिख देंगे? कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह लिख देंगे कॉस स्क्वायर ए, तो यहाँ से हमारा आ गया कॉस स्क्वायर ए और नीचे साइन ए इंटू। अब देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, एक बार फिर इसी को यूज करेंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। तो यहाँ से इस बार कॉस स्क्वायर ए को दाएं तरफ ले जाएंगे तो साइन स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो मतलब कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए की जगह हम लोग साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, तो यहाँ पर लिख देते हैं इसकी जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए की जगह साइन स्क्वायर ए और नीचे में कॉस ए। यहाँ पे देखिए कॉस स्क्वायर ए है और यहाँ कॉस ए, यहाँ 2 घात है, यहाँ 1 घात है, यानी 2 पावर, यहाँ 1 पावर, तो 1 पावर कैंसिल हो गया तो क्या बचा? कॉस ए। यहाँ भी देखिए साइन का पावर 1 है, यहाँ साइन का पावर 2 है, तो 1 पावर कैंसिल, तो क्या बचेगा? साइन ए। तो हमारा LHS आ गया सॉल्व करने पर क्या? कॉस ए इंटू साइन ए। चलिए अब RHS को देखते हैं, RHS को सॉल्व करते हैं। RHS को सॉल्व करते हैं। RHS में दिया है 1/tan ए प्लस कॉट ए। ठीक है, तो यहाँ पे 1/tan ए को क्या लिखा जाता है? tan ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं? tan ए का फॉर्मूला होता है साइन ए बटा कॉस ए, होता है ना, किसको लिख देते हैं? tan ए की जगह क्या लिखेंगे? साइन ए बटा कॉस ए। और कॉट ए को क्या लिखेंगे? कॉट ए को लिख देंगे कॉस ए बटा साइन ए, कॉस ए बटा साइन ए। यहाँ पे लिख देंगे कॉट ए की जगह लिख देंगे कॉस ए बटा साइन ए। ठीक है, चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं।
यहाँ पे हम लोग RHS चल रहे हैं, RHS को सॉल्व कर रहे हैं। क्या हो गया, 1 बटा साइन ए बटा कॉस ए प्लस कॉस ए बटा साइन ए। 1 लिख लेते हैं, अंश में 1 लिख लेंगे। ये आपका मेन डिवाइड का साइन है, ये आपका डिवाइड का साइन है। अब यहाँ से एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम अगर ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, कॉस ए गुना साइन ए। जब दो संख्याओं के बीच कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो उसका एलसीएम क्या होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल हो जाता है। दोनों संख्याओं का गुणनफल हो जाता है। जैसे कि अगर मान लेते हैं हमको 2 और 7 का एलसीएम निकालना है, ठीक है, 2 और 7 का एलसीएम निकालना है। तो ये दोनों में कोई संख्या कॉमन है, 1 को छोड़कर नहीं कॉमन है, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, डायरेक्ट इसका गुणनफल हो जाएगा, यानी 7 दूना 14। तो उसी प्रकार अगर साइन ए है और कॉस ए है, ये दोनों का एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो ये दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो एलसीएम क्या हो जाएगा, दोनों का गुणनफल हो जाता है, यानी साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, तो वही किए हैं। ये दोनों का एलसीएम क्या हो गया, साइन ए इंटू कॉस ए। अब यहाँ से देखिए, साइन ए इंटू कॉस ए को डिवाइड करेंगे कॉस ए से, तो कॉस ए तो कैंसिल हो गया, तो भागफल क्या बचेगा, साइन ए, और ऊपर में साइन ए पहले से है, हो जाएगा क्या, साइन स्क्वायर ए। ठीक है, और नीचे फिर यहाँ पे करते हैं साइन ए से साइन ए कैंसिल, यहाँ पे क्या बचा, कॉस ए, और कॉस ए ऊपर में भी है, तो यहाँ से हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 1 लिख देते हैं। आइए, आपका डिवाइड का साइन है, तो डिवाइड को जब गुना में करते हैं, मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, तो क्या हो जाता है, पलट जाता है, अंश हर में बदल जाएगा, हर अंश में बदल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, यानी कॉस ए इंटू साइन ए। ठीक है, और ये आ जाएगा नीचे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए का मान क्या होता है, 1। क्या होता है, मान 1 होता है। तो इसके जगह क्या लिख देंगे, इसके जगह लिख देंगे 1। ठीक है, तब क्या हो जाएगा, 1 हो गया। ठीक है, तो पूरा खत्म, ये भी खत्म, तो बचा क्या, कॉस ए इंटू साइन ए, कॉस ए इंटू साइन ए। यहाँ से हमको क्या बच रहा है, कॉस ए इंटू साइन ए। ठीक है, तो हमारा देखिए एल एच एस हमारा क्या था, एल एच एस में हमारा कॉस ए इंटू साइन ए था, और आर एच एस भी हमारा क्या हो गया, कॉस ए इंटू साइन ए, यानी आर एच एस भी हमारा हो गया, यानी दोनों बराबर हो गया, एल एच एस बराबर आर एच एस हो गया। इसलिए हमारा प्रश्न सॉल्व हो चुका है, प्रूफ हो चुका है कि दोनों बराबर है।